शो हो रहा है इसमें? ठीक है, ओके। सो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। ये हमने ऑलरेडी कर रखा था, बट स्टिल विल हैव एन ओवरव्यू, ठीक है। सो बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, तो टीचिंग क्या है पहले तो आप लोग बताओ। मतलब मैंने जो लेक्चर डाला था उसके हिसाब से आप लोग बताओ कि आपको क्या समझ में आया उससे। टीचिंग तो बहुत मतलब उसकी डेफिनेशंस तो बहुत सारी हो सकती है ना। और टीचिंग बेसिकली वो है कि जिसमें मतलब टीचिंग में ना रिफॉर्म्स आए हैं एजुकेशन में। तो फिर एज अ टीचर वो स्टूडेंट के साथ जितना वो हो सके कोऑर्डिनेट कर सके मतलब कनेक्टिविटी बिल्ड हो रिफॉर्म्स। सके, फेस हाँ ये इंटरेक्शन हो सके। तो मतलब बेसिकली इंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करते हैं, अगर जब भी टीचिंग की बात आती है तो 1-to-1 मतलब इंटरेक्शन होता है, तो इंस्ट्रक्शंस की भी बात करते हैं हम। लेकिन इसमें अलग अलग फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने टीचिंग की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जैसे कि अगर हम इधर बात करें बीओ स्मिथ की, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। मीनिंग इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड दिया है। मतलब कि ऑब्वियसली जब हम टीच कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना। तो और उस एक्शन से क्या हमें आउटपुट आउटपुट मिल रहा है कि लर्निंग प्रोड्यूस हो रही है, बच्चा कुछ सीख पा रहा है ना। और ऑटोक्रेसी, इसमें दो चीज बहुत मेन है, ऑटोक्रेसी और जैसे ये है ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी, दो वर्ड आते हैं, है ना। तो ऑटोक्रेसी, ऑटो से ही हमें पता चल रहा है कि एक एक मतलब एक ही चीज पे फोकस हो रहा है। लाइक हम कह सकते हैं कि टीचर सेंटर्ड प्रोसेस होता है ये, कि टीचर सिर्फ अपना लेक्चर दे रहा है, वन 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 ही इंटरेक्शन हो रहा है, सिर्फ टीचर ही लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। बट एक्टिव पैसिव में एक्टिव हाँ, पैसिव में एक्टिव बोल सकते पैसिव हैं कह इसे। सकते हैं उसको हम, ठीक है। हम्म। स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता, मतलब टीचर का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। बट जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन सब होता है, बोल सके हाँ। वो दोनों सबके साइड पास से होता है। पावर हो। हाँ, दोनों साइड से होता है कि स्टूडेंट का बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है। कि स्टूडेंट एक्टिव रोल परफॉर्म करता है और टीचर पैसिव रोल, ठीक है। और एनएल गेज ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करा था, डेमोक्रेसी वाले को, और आपका ऑटोक्रेसी वाले को एच.सी. मॉरिसन ने करा था, ठीक है। और मीनिंग ऑफ लेजेस फेयर, इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम ऑफ टीचिंग द टीचर इज लाइक अ फ्रेंड। Here the teacher provides opportunities to student for solving their problems. He does not interfere in their activities. मतलब कि उनको ऐसा टास्क दे देता है जिससे कि वो खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और उस चीज को समझ पाए, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही सब कुछ सिखा देगा, बच्चे बच्चे को भी मौका दिया जाता है कि वो खुद उस चीज को समझे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को ब्रू बैचलर ने सपोर्ट करा था। और मॉरिसन की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आ भी सकती है। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मेच्योर वन, विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। अच्छी है नई डेफिनेशन। हाँ। तो मोर मेच्योर की इसमें किसकी बात हो रही है? टीचर की बात एज हो अ रही है, टीचर एंड अ ठीक है। स्टूडेंट। और लेस मेच्योर कौन है? अ लर्नर। स्टूडेंट। हाँ, लर्नर लर्नर। है, प्यूपिल कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज हम्म हमें क्या मतलब हम हमें एज अ मतलब एज अ टीचर हमें क्या वर्ड सबसे अच्छा यूज करना चाहिए लर्नर या फिर स्टूडेंट। हमें लर्नर यूज करना चाहिए। बिकॉज लर्नर तो कोई भी हो सकता है ना स्टूडेंट में तो एज स्पेसिफिक हो सकते हैं हम है ना। हाँ, है बट ना। मेरे हिसाब से अगर एज अ टीचर, जैसे हम प्रोफेशनल फील्ड में हैं, तो हम्म। हम कहते हैं ना टीचिंग और लर्निंग दोनों एक साथ चलती है। तो अगर हम हम्म। उस पर्सपेक्टिव से देखें तो लर्नर इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड। अगर हम क्लासरूम एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की बात करें तो स्टूडेंट इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। हम्म। अब या इसमें एनएल गेज ने डेफिनेशन दी है, टीचिंग इज इन फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड बाय चेंजिंग द बिहेवियर चेंजिंग द बिहेवियर। पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। इसमें जो कीवर्ड है वो है हमारा बिहेवियर पोटेंशियल, ठीक है। बिहेवियर मतलब कि पोटेंशियल। जो व्यवहार में बच्चे के चेंज आता है, मतलब चीजों को वो समझने लगता है। अगर हम
सिंपल लेक्चर मेथड ही देंगे तो नहीं समझ पाएगा, हमें काफी एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, मॉडल शो करने पड़ेंगे, है ना। तो उस हिसाब से उसका बिहेवियरल चेंजेस उसमें अकर होते हैं। और जॉन ब्रू बैचर का ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मॉरिसन का सबसे इम्पोर्टेंट है, वो डेफिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने, ये ब्रू बैचर ने क्या बोला है, टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस का क्या बात कर रहे हैं, जैसे मैम ने जैसे मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल, कि क्लास में टीचर और लर्नर का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसके बीच में आप, जैसे आप कह सकते हो, अगर बाहर आप कोई फंक्शन हो रहा है स्कूल में, उसकी आवाज आ रही है ना, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाएगा कि वो गैप, कि वो कोई गैप क्रिएट कर रहा है ना। तो टीचर और लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन अकर हो रहे हैं, उसको या हम इस चीज का नाम देते हैं गैप से ऑब्स्ट्रक्शन, और इसकी एक पर्टिकुलर टर्म भी होती है। और इसमें मैनिपुलेशन की क्या बात हुई है, कि टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन, कि आप कैसे मतलब मैनिपुलेट बच्चे को करना होता है, लाइक आप डायरेक्ट टीचिंग नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ, जैसे जैसे हम मैम ने बताया था हाँ कि मैं क्लास में घुस रही हूँ, सबका मूड ऐसा है, तो आई नीड टू मेक मूड बनाना पड़ेगा बच्चों का, तब वो पढ़ेंगे, ऐसे हाँ वो नहीं पढ़ेंगे। ऐसे हाँ, नहीं पढ़ेंगे, है तो ना। यही हुआ और ना इसका, यही हुआ ना। हाँ, हाँ, और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के भी तरीके होते हैं, जैसे आप डायरेक्ट जाके ये नहीं बोल सकते हेलो गुड मॉर्निंग आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, उसको घुमा फिरा के ऐसा आप एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि बच्चा सबसे पहले इंटरेस्टेड हो, फिर उसके सामने टॉपिक डिस्क्लोज करो, ठीक है। हम्म, हम्म, अ, और जैसे जॉन डेवे ने बोला है, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग एन एजेंट एंड एन एंड इन द व्यू and a situation including two sets of factors, those over which the agent has no control: class size, classroom, physical characteristics of pupils. Pupils का भी इसमें यही चीज होती है कि वो लर्नर की बात कर रहा है, स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने भी ओके टीचिंग मैम। को एक सिस्टम ऑफ एक्शन एक्शन का नाम दिया है, ठीक है। और वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लार्क की ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। मतलब अगर हम ओवरव्यू इसका ले ना, तो हमें ये समझ में आएगा कि बेसिकली दो चीज की बात हो रही है, एक होती है एक्शन की, टीचिंग को एक्शन से रिलेट करा गया, और दूसरी हो गई है आपकी उससे क्या कहते हैं बिहेवियरल चेंजेस से रिलेटेड बात हो गई है। सब घुमा फिरा के अपने डेफिनेशंस में यही बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक्शन जो हम पुट कर रहे हैं, और बिहेवियरल चेंजेस जो उनका आउटकम मिलेगा हमारे को हाँ आफ्टर वही चीज, टीचिंग। हाँ, हमें पता चल जाएगा बच्चे की जो ये मतलब अच्छा है, समझ है समझ। कहाँ तक डेवलप हो पाई है, ठीक है। अब इसमें टीचिंग इज अ टास्क। थॉमस ग्रीन ने हम्म, बोला, टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, चाहे वो कॉग्निशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इफेक्टिव से रिलेटेड हो, चाहे वो साइकोमोटर से रिलेटेड हो। बेसिकली जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो हम ज्यादातर कॉग्निशन की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की, जिसमें कि जो कि थिंकिंग से रिलेटेड होता है। ब्रेन ब्रेन ना, और हाँ, ब्रेन, साइकोमोटर हार्ट। हार्ट, हार्ट, और आपकी नहीं, ब्रेन से होता है आपका वो कॉग्निटिव। कॉग्निटिव, ठीक है। और हार्ट से होता है आपका इफेक्टिव, अच्छा, इफेक्टिव, ठीक है। साइकोमोटर फिंगर्स। हैंड्स, मसल से रिलेटेड बेसिकली हम कह सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ग्रॉस मोटर हो, चाहे वो फाइन मोटर हो। ग्रॉस ग्रॉस मोटर मतलब बड़ी मसल्स, और फाइन मोटर मतलब जो फाइन मसल्स होती हैं। और बाकी इसमें, हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। इसमें बाइपोलर की भी बात हुई थी कहीं, कि बाइपोलर प्रोसेस अगर आप इसमें पढ़ोगे तो ये था कि टीचिंग और लर्निंग एक साथ चलती है ना। और ट्राइपोलर में ये बताया गया था, इसमें टीचर होता है, प्यूपिल मतलब कि स्टूडेंट, और सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करा गया, मतलब कि करिकुलम को भी इसमें बोला गया है। तो इसका मतलब कि कैसे टीचर रिलेट कर दिया है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। हाँ, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो रिलेट करती है, ठीक है। और लेस मेच्योर मोर मेच्योर की इसकी भी बात है, मतलब मेन मेन पॉइंट्स यही है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या है, कि फर्स्ट, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, जैसे कि टीचिंग लर्निंग एक साथ चलता है, तो बच्चे और टीचर का 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। सेकेंड है आपका, इसको टीचिंग इज बोथ, बायोपोलर प्रोसेस भी कहते हैं।
हाँ इस इंटरेक्टिव प्रोसेस को हम बाइपोलर प्रोसेस हाँ, बोलते हैं। बाइपोलर भी कहते हैं, मतलब कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस एक साथ चल रहा है। गोज ठीक है, हैंड इन हैंड। हाँ, हैंड इन हैंड चल रहा है। और टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल की क्या बात है? फॉर्मल टीचिंग में उसको कहूंगी, जैसे मैंने बताया आपकी क्लास में इन्वायरमेंट होता है पर्टिकुलर, मतलब क्लासरूम में बैठ के हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो फॉर्मल टीचिंग में आ जाता है। अब इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे मैं बच्चे को बाहर घुमाने ले गई हूँ, किसी मॉन्यूमेंट को दिखाने ले गई हूँ, तो मैं बच्चों को उस मॉन्यूमेंट को देख के बताऊंगी कि हाँ भाई ये ताजमहल है, ये कुतुब मीनार है, तो वो इनफॉर्मल टीचिंग होगी, मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, वो इनफॉर्मल टीचिंग में आ जाता है, बस इसमें यही चीज है। थर्ड है, टीचिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आए हैं कि टीचिंग एक कला है। कला कैसे है कि आप कह सकते हो कि जब हम कैसे पढ़ाते मोल्ड हैं, कर सकते हैं। हाँ, हाँ, जो मतलब कि जरूरी नहीं है कि हम ग्रेजुएशन लेवल के हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, या कितना भी हमने पढ़ लिया हो, बट स्टूडेंट्स को हमें उनके कॉग्निशन के लेवल को मद्देनजर रखते हुए हमें उन्हें पढ़ाना होता है ना। और साइंस कैसे है? साइंस ये है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। अगर हम सिर्फ ऑटोक्रेटिक सिस्टम से चलेंगे तो वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इसका फिर मतलब उसके जो बाद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हमने जैसे जो चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में थे, जो लिस्ट मतलब एक दो, तो उस बेसिस में हम साइंस इसको डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करता है ये टीचिंग मेथड, है ना, वो सारे मेथड्स, एक्सपेरिमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, ये सब ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, ये सारे। काफी रिलेट है ना फिर ये तो, मतलब रिलेट हाँ, कर इसको सकते हैं रिलेट हम। कर सकते हैं क्योंकि टीचिंग का ही कहीं ना कहीं हम लोग सीख रहे हैं ना, तो हाँ हाँ उससे रिलेट हाँ। कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन में। लेकिन सबसे इफेक्टिव जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है ना। पर एक्सपेरिमेंटल इज मतलब वो पर कंट्रोल्ड में रहता है ना, तुम हाँ, किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही कर सकते हो वो तो। हाँ, ये बट अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंटल मेथड ज्यादा वो होता है, क्योंकि जैसे आप ये सोचो, मैंने कोई टेक्निक यूज करी कि एक पहले मैंने एग्जांपल दिया और फिर मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे आइडिया हो जाएगा, जितने बच्चे आंसर देंगे मैं समझ जाऊंगी कि कितने बच्चों ने आंसर दिया है मुझे। और बाय फेस भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब काइंड ऑफ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बच्चों पे कि अगर मैंने एक एग्जांपल दिया तो इससे कितने बच्चे सीख पाए। अब मुझे पता चल जाएगा इतने बच्चों ने हाथ नहीं उठाया है, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगी, तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में आ रहा है, दूसरा एग्जाम्पल दूंगी, फिर मैं पूछूंगी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो मुझे पता चल जाएगा बच्चों के कॉग्निशन लेवल का कि उनको किस तरीके से समझ आ रहा है ना। तो अ काइंड ऑफ मैं उन पे एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ कि किस बच्चों को किस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है। इसलिए बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब टीचिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, ये तो है ही। हाँ, तो ये सिंपल कोई ऐसे गुस्से में और करके नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता है ना। बच्चा टीचर को दिक्कत तो अपनी पड़ेगा पर्सनल ही। प्रॉब्लम्स एक साइड में करके ही बच्चों को पढ़ाना है। हम्म। तो वो इसमें जैसे पार्शियल बात नहीं हो करें, सकता, वो सिर्फ हाँ, ऑटोक्रेटिव नहीं हो सकता हाँ, एकदम। अब इसमें अच्छा, लिखा है इसके लिए मैंने एक चीज मैंने पढ़ी थी, मैं शेयर करना चाहूंगी, हम्म, अगर मतलब आप देख लो, हम्म, पता नहीं मुझे सही है वो गलत है। हाँ, कि पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होती थी, बट अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ये मैंने चाइल्ड ग्रोइंग अप में थोड़ा पढ़ा था। और पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल भी वो नहीं था, मतलब तुम्हें पढ़ना है, मतलब मैंने करिकुलम एक सेट कर दिया तो सबको वो पढ़ना है, पर अब सबके पास ऑप्शन है आफ्टर 8th 9th 10th कि तुम अपने सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से हम उनको हेल्प भी कर सकते हैं कि तुम ये करो। उसके बाद करिकुलम में भी रिफॉर्म आ चुका है अब, है ना, ये तो शायद, हाँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मेरा मतलब था कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, और भी मतलब अगर बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो किसी और चीज में अच्छा हो सकता है, तो उसका हम इंटेलिजेंस या फिर IQ उस पर जज नहीं कर सकते। और कि अब जो पढ़ाने का जो वे है, वो भी डिसिप्लिन नहीं, जो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का तरीका होता था, वो भी अब बदल गया है। जैसे कि पहले अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एक वार्डन हूँ, वार्डन है,
एक वार्डन आप हो, वार्डन भी, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मेरे ऑर्डर्स है, तो मैं मार के करके कर रही हूँ एक बॉयज हॉस्टल में, पर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं। मैं तो उनको मार रही हूँ, डरा रही हूँ, बट एक वार्डन भी आई सपोज, ठीक है, जैसे आप, तो उस आपने क्या किया, आपने उनको रिवॉर्ड एंड पनिश सिस्टम यूज किया। तो जैसे कि उसमें रिवॉर्ड में आपने उनको कुछ रिवॉर्ड या फिर ये बताया, तो फिर वो अपने आप को ही इंट्रोस्पेक्ट करके ही, मतलब हम बोलेंगे सेल्फ ऑब्जर्व करके ही अपने आप को मेंटेन करा कि हम, तो इस तरीके से अब न्यू वे ऑफ डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ। उसके बाद एजुकेशन पर्सनालिटी, सिर्फ पहले एजुकेशन पे ध्यान होता था, पर चाइल्ड की पर्सनालिटी पे टीचर कभी ध्यान नहीं देते थे, तो वो एक चीज आई। उसके बाद टीचिंग मेथड्स भी चेंज हुए, जैसे कि पहले स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए कोई भी टीचिंग मेथड्स फॉलो नहीं करते थे, अब वो भी हो रहा है। और जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में रिवॉर्ड और पनिश वाला वो सेम है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे अब बहुत एम्फेसिस होता है कि एवरीवन हैज देयर ओन स्पेशल इंटरेस्ट एंड देयर एप्टीट्यूड। और मेंटल टेस्टिंग एंड गाइडेंस में मैंने क्या बोला था, एक सेकंड, हाँ, कि मतलब अब काउंसलर इसे रखता है कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए और वो उनको बेस्ट सॉल्यूशन दे सके। तो ये कुछ 8-9 पॉइंट्स मैंने बनाए थे। हाँ, ये बहुत और अच्छे हैं। पेरेंट्स को भी, हाँ, हाँ, इसमें ये बात मैं तो, आपको फोटो दे दूंगी। हाँ, हाँ मैं आपको फोटो दे दूंगी, मैंने बनाए हाँ थे ये। ठीक है। तो मुझे मतलब इसमें मैंने ना ऐसे ही ऑब्जर्व किया ये था। पॉइंट सबसे सही है कि पहले के टीचर्स अलग मेथड फॉलो करते थे, कहते थे ना कि मतलब हाथ में स्टिक रहती थी, तो वो हाँ, क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप वाला रोल रहता था। डिक्टेटर बट वाला, अब हाँ इतना हाँ। नहीं है। अब डिफरेंट टेक्निक्स आ गई, वही बात आ गई ना, टेक्निक्स और मेथड्स, तभी साइंस बोला जाता है टीचिंग को। यही है। हम्म और टीचिंग इज प्लान्ड एक्टिविटी, ये तो पता ही है, इसमें हम लेसन प्लानिंग करते हैं। अब एकदम से जाके हम नहीं पढ़ा सकते क्लास में, है ना, तो हमें प्लान करना पड़ेगा बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है। और उसके फर्दर हम्म पार्ट्स होते हैं कि हमें बच्चे को क्या सब पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, मेजर और माइनर पॉइंट्स, जैसे कंटेंट एनालिसिस का हमने बना दिया, है ना। हम्म और टीचिंग इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेट दर्द अगर हमें हो रहा है, तो हम पहले डॉक्टर को बताएंगे ना कि हमारी ये दिक्कत है, तब जाके वो डायग्नोस करेगा ना कि हमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो इन सेम वे, जब टीचर को पता लग जाता है कि उस बच्चे को, एक पर्टिकुलर बच्चे को, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस की बात आ रही है, हर बच्चा अलग होता है, तो जैसे टीचर को पता लग गया कि इस बच्चे को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से नहीं आ रहा है ना, आपने क्वेश्चनिंग करी, वो नहीं दे पाया आंसर, तो आप क्या करोगे, आपने डायग्नोस कर लिया कि उस बच्चे को वो पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई है, तो आप क्या करोगे, उसको अलग तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ आप एक्टिविटी से उसको बता सकते हो, आप डिफरेंट मेथड से उसको बता सकते हो, ठीक है। तो आपने डायग्नोस करा कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अब हम कह सकते हैं ना, इसमें ये भी चीज कह सकते हैं, जैसे डिसेबल पर्सन है, डिसेबल चाइल्ड है, तो अगर उसको देर से समझ में आता है, तो आपने वो चीज बच्चे में ऑब्जर्व कर ली कि उस बच्चे को देर से समझ में आता है, तो आप क्या करोगे, उसी हिसाब से टीचिंग को अपनी मोल्ड करोगे कि वो उस चीज को ग्रास्प कर पाए, है ना। तो वो रेमेडी हो गया, पहले आपने डायग्नोस करा, फिर रेमेडी आपने उस चीज की फॉर्म करी। कर, हाँ। टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल तो हर जगह काम आती है ना। तो अगर 1-to-1 इंटरेक्शन करना है तो कम्युनिकेशन विल प्ले एन एक्टिव रोल, ठीक है। हाँ, इसमें ये है, मेन नेक्स्ट मेन है, बुलेट पॉइंट से ही है। हाँ, एक बार आप बता दो बुलेट पॉइंट्स आपने क्या क्या लिखे हैं इस वाले कंसेप्ट ऑफ किसके, टीचिंग में। जो मैंने अभी 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 बोले। जो हमने डिस्कशन करा है, तो आपने बुलेट पॉइंट्स क्या क्या लिखे हैं, मतलब जॉट डाउन क्या क्या करा है उसमें। मैं तो जो आप करा रहे हो ना, उसी को ही इसे अच्छा, अंडरलाइन कर अंडरलाइन लेती हूँ। करा है, तो आप ओवरव्यू दे सकते हो, लाइक रिकैप टाइप, रिकैप्सुलेशन अगर हम करें इसका हाँ, कंसेप्ट ठीक ऑफ है। टीचिंग। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, चलो। एकदम एकदम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग से। तो टीचिंग सबसे पहले क्या है, एक मेथड है जिसमें हम किसी भी लर्नर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि टीचिंग वर्ड ही टीच से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। उसके बाद क्योंकि ये 1-to-1 इंस्ट्रक्शन है, जिसमें एक लर्नर और एक टीचर इंटरेक्ट करके कुछ मतलब टीचिंग प्रोसेस होता है। तो बीओ स्मिथ ने जैसे बोला था कि टीचिंग एक सिस्टम ऑफ एक्शंस है,
2 चीजें इसमें है, सिस्टम ऑफ एक्शन और बिहेवियरल। तो बिहेवियर वाला हम अभी पढ़ेंगे। तो इसमें इन्होंने बोलते हैं सिस्टम ऑफ एक्शन है जिसमें लर्निंग प्रोड्यूस होती है। मतलब एक एक्शन, जैसे एक टीचर ने एक एक्शन किया और उससे वो लर्नर ने कुछ लर्न किया। उसके बाद ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी 2 वर्ड्स है। तो ऑटोक्रेसी हम बोलेंगे एक्टिव, जिसमें टीचर एक्टिव होती है, स्टूडेंट डोमिनेंट होता है। तो स्टूडेंट डजंट प्ले एनी रोल, और जो भी सारा रोल होता है वो टीचर का ही रहता है। वही जो जो मतलब ये हम ये भी बोल सकते हैं कि ये रिफॉर्म, मतलब जो एजुकेशन रिफॉर्म हुई है, जो रिफॉर्म आया एजुकेशन, उससे पहले का सिस्टम था, क्योंकि तब चाइल्ड सेंट्रिक नहीं था, ये टीचर सेंट्रिक बोलेंगे हम इसे। और डेमोक्रेसी को इसलिए बोल सकते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक, जिसमें दोनों स्टूडेंट को भी टीचर एक इक्वली अपॉर्चुनिटी देती है और फ्रूटफुल लर्निंग होती है उसमें। उसके बाद ये एक टर्म है जो एनिल गैट्स और ब्रूपैश ब्रूपैश जो भी है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रही शायद, ब्लू इन बैच, दोनों हाँ। ने हाँ इसको सपोर्ट किया था। ये टीचिंग एक सिस्टम है जिसमें टीचर एक फ्रेंड की तरह होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, बट वो फ्रेंड इतना भी फ्रेंडली नहीं होगा। वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, जिससे कि अपार्ट ऑफ स्टडीज वो अपनी बाकी प्रॉब्लम भी शेयर कर पाए, और टीचर एज ए मेंटर उसको हेल्प कर सके। ठीक ठीक बोला। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मॉरिसन ने जो डेफिनेशन दी है कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट। एक बहुत ही ज्यादा इंटीमेट कॉन्टैक्ट है एक मोर मेच्योर पर्सन का और एक लेस मेच्योर पर्सन, वेयर अ मोर मेच्योर पर्सन इज अ टीचर एंड अ लेस मेच्योर पर्सन इज अ लर्नर, एंड which is designed to for the मतलब एजुकेशन प्रोसेस में। उसके बाद डैश ने और भी दिए और प्रकाश ने अपनी अपनी एक डेफिनेशन दी है। जॉन डार्वी पे हम आएंगे, जिसमें वो बोलते हैं कि टीचिंग एक सिस्टम ऑफ एक्शन है जिसमें एक एजेंट होता है। तो एज एजेंट एक जैसे कि 2 जने हैं, जैसे 2 सेट ऑफ एक्टर्स, एक टीचर एक लर्नर, जिसमें क्लास जैसे टीचर और उनकी वो होती है, इंटरेक्शन होती है, और उसमें वो कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि वो ऑब्स्ट्रक्शन, इसी में था ना ये, तो इसी में था ना ये ऑब्स्ट्रक्शन वाला। ऑब्स्ट्रक्शन वाला उसमें था, अलग में था, बट इसमें यही था कि टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन, एक्शन है, हाँ, मैंने ऊपर वाले बताया में था। था, जॉन में था कि हाँ। गैप्स और ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब अगर कहीं पीछे से दूसरे स्कूल मतलब फंक्शन हो रहा है, एनुअल फंक्शन, तो वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर भी टीचर को ओवरकम करना आना चाहिए, कैसे उनकी अटेंशन ठीक रखें। और हमारे को जॉन ने यही मतलब इन्होंने और ये भी एक पॉइंट बताया था कि कैसे हम स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए रेडी कर सकते हैं, बिकॉज वो तभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे जब वो मेंटली उस प्लेस में हो, फिजिकली नहीं, बिकॉज हाँ। मेंटली बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली यही था। और उसके बाद बाइपोलर ट्राइपोलर की प्रोसेस की बात हुई थी। तो बाइपोलर में जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग गोज हैंड इन हैंड, और ट्राइपोलर में वेयर टीचर लर्नर एंड एनवायरनमेंट, वेयर अ टीचर यूजेस द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस टू मेक द पॉइंट्स मोर क्लियर टू द लर्नर। एंड उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग्स पे आता है। अच्छा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज द सेम, मतलब इसका वर्ड किस साइड लिखा है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? ये एसेंशियल्स में लिखा है ना, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। हाँ, एसेंशियल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, मतलब कि आप जब आप टीचिंग करते हो तो उसमें आपके क्या टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, लाइक स्मार्ट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, या हम कंप्यूटर्स की लैपी वगैरह की बात करते हैं, वो तो हायर लेवल के उसमें आ गया, लेकिन स्मार्ट बोर्ड की ज्यादातर हम बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी कहीं ना कहीं रोल प्ले हो रहा है टीचिंग में, है ना? तो उसी का है एसेंशियल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, वो एक ही में मर्ज है। ठीक है। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है कि इंटरैक्टिव प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया कि बाइपोलर है, हैंड इन हैंड होता है। हाँ, और बहुत स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो और स्टूडेंट सेंट्रिक काफी बेनिफिशियल है। उसके बाद टीचिंग दोनों तरीके से होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मली। एक फॉर्मल क्लासरूम में और एक इनफॉर्मल कहीं भी हो सकती है, एज फील्ड एग्जीबिशन में, ट्रिप्स में, जिससे कि लर्निंग होती है दोनों में।
और टीचिंग को हम बोलते हैं एक आर्ट, एक कला है और एक साइंस भी है, क्योंकि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी यूज करता है। तो बोथ साइंस एंड आर्ट है। और ये किसने दिया था? सिल्वरमैन सिल्वा मैन ने दिया 1966 था। में। हाँ, ये मैं से कर देती हूँ। उसके बाद टीचिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन बी अ टीचर। तो और बिकॉज जब तक हम खुद नहीं लर्न करने, मतलब खुद हम जब तक लर्न नहीं करना चाहते, और जब तक एक टीचर ही एक ऐसा है जिसको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि एवरी जनरेशन में स्टूडेंट चेंजेस। तो जब तक वो खुद उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी वो ना उसके अंदर हो, वो टीचर नहीं बन सकता। और और पेशेंस तो पेशेंस सबसे ज्यादा नीडेड है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। नीडेड और टीचिंग वन साइडेड नहीं है, ये बोथ है, दोनों साइड से है। क्योंकि ऑब्वियसली इफ आई एम जस्ट टीचिंग यू एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिंग मी एनीथिंग, तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा और मैं भी बोर्ड फील करूंगी, और फिर है। आपको भी समझ नहीं आएगा, तो फिर उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। हम्म और इसलिए फुली एक्टिव, मतलब अगर मैं 100% एनर्जी दे रही हूँ, तब आपको मैं मानूंगी कि 40-50 आपके अंदर एनर्जी होगी। बिकॉज ऑब्वियसली छोटे बच्चे होते हैं, उनको हाँ। खेलना है, ये भी करना है। तो और ये सोशल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें लाइव इंटरेक्शन है, और हमेशा ये प्लान एक्टिविटी है। हम ऑलवेज लेसन प्लान लेके जाते हैं, हम ऐसे ही सीधा रैंडमली जाके कुछ नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स बी कुछ जैसे एक भी टॉपिक पढ़ाना है, उसका हमें सीक्वेंस में ही पढ़ाना होता है। हम कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, बेसिक से एंड तक आएंगे। और हम्म डायग्नोस्टिक और रेमेडियल है कि अगर हमारे को पता चल रहा है कि इस बच्चे को इस चीज में प्रॉब्लम है, तो कैसे मैं इसको इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ। क्या मैं अपना मेथड ऑफ टीचिंग बदलूं, या मैं उसको वैसे नहीं समझ आ रहा तो मैं उसको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाऊं। तो मतलब रेमेडी करके मुझे वो टीचिंग अपनी सक्सेस दिखानी है उधर। हम्म और ऑब्वियसली टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही बेस्ड है, बिकॉज अगर मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊंगी बच्चों से, तो मैं एज अ टीचर विल फेल, क्योंकि मुझे उनको वो चीज उनके अंदर भी डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी और बाकी लर्निंग भी, कि हम्म उन्होंने कितना ग्रास्प किया, कैसे किया। तो इतना ही हो गया। शायद। तो ठीक है, मतलब बताओ। कि आ गया समझ में हम सबको ही। ठीक है। हाँ, तो विल रेनू। हाँ, और रेनू कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, टाइम इसकी लिमिट खत्म हो रही है, तो विल मीट आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है? ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले लो, ठीक है? आफ्टर 5 मिनट्स ठीक है। विल मीट, तो हम सेकंड डिफरेंस बिटवीन वो इंडोक्ट्रिनेशन और टीचिंग का डिस्कस करेंगे। इंडोक्ट्रिनेशन। छोटा सा ही है, बात फिर कीजिए। हम 2 टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद, ठीक है, चलो, ओके। फेजेस ऑफ टीचिंग भी है। हाँ, वो सब हम करेंगे, बट इसके बाद 2 टॉपिक्स खत्म करने के बाद फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, क्योंकि इसमें जूम मीटिंग में 35 मिनट्स का ही होता है, ठीक है? फिर मैं अभी रिज्वाइन कर लेना आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू। यू टू। थैंक यू।